सदरुल उला कैफुल वरा दाफिउल बलाइ वल वबा आलिमुल अर्दि वस समा अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व खुलफाइहि व बनातिहि व इतरतिहि व शुहदाइ मुहब्बतिहि व औलियाइ तरीक़तिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल आलिम वल मुतअल्लिम इज़ा मर्रा अला क़रियह फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब अन मक़बिरति तिलकल क़रियति 40 यौमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मुअमिनी फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया वहद्दिसु अन बनी इसराईल वला हरज वमन कदिब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है। अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है। औरों को मिला है तो मुक़द्दर से मिला है, औरों को मिला है तो मुक़द्दर से मिला है। मुझको तो मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है, मुझको तो मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है। गंगटी सीतामढ़ी बिहार के खुश अकीदा सुन्नी भाइयों ने शहजादे हुज्जतुल इस्लाम मुफस्सिर आज़म हिंद अल्लामा शाह इब्राहिम रज़ा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान की मोहब्बत में उर्स की तकरीब का इनेकाद किया है। रज़ा का नय्यरे ताबा मुफस्सिरे आज़म, रज़ा का नय्यरे ताबा मुफस्सिरे आज़म, रज़ा का माहे दरख्शां मुफस्सिरे आज़म, रज़ा का माहे दरख्शां मुफस्सिरे आज़म। महक रहा है गुलिस्ताने रज़वियत जिससे, महक रहा है गुलिस्ताने रज़वियत जिससे, है उसकी फसले, है उसकी फसले बहारां मुफस्सिरे आज़म, है उसकी फसले बहारां मुफस्सिरे आज़म। और अहमद रजा का ताजा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। अभी अभी नकीबे अहले सुन्नत, अदीब शहीर, नकीबे बेनज़ीर, हज़रत अल्लामा मौलाना महबूब गौहर साहब क़िबला ने मंजूम सवाने हैं आला हज़रत का जिक्र किया। सुभान अल्लाह।
नज्म की सूरत में आला हजरत की सवाने हयात माशाअल्लाह जो अल्लामा महबूब गौहर साहब क़िबला ने लिखी है, ये इन्हीं का हिस्सा है। और ये काम दुनिया अहले सुन्नत में पहली बार हुआ है। बोलने जरा खुश होकर बोलें सुभान अल्लाह। पहली बार हुआ है, बिल्कुल जदीद काम है। यही वजह है कि उलमाए किराम के जरिए से अल्लामा महबूब गौहर साहब क़िबला को दुआएं मिल रही हैं। और इस किताब में आपने आला हजरत का भी जिक्र किया है, तफसील मुफ्ती आज़म हिंद का भी जिक्र किया है। इस किताब में हुज्जतुल इस्लाम का भी जिक्र है। इस किताब में मुफस्सिर आज़म हिंद का भी जिक्र, मुफस्सिर आज़म हिंद का भी जिक्र है। इस किताब में मुर्शिद करीम ताजुश शरिया का भी जिक्र है। हुजूर रेहाने मिल्लत का भी जिक्र है। हुजूर कमरे मिल्लत का भी जिक्र है। तो एक ऐसी अजीम नेमत है जो इस वक्त मेरे हाथ में है कि बिल्कुल सही है कि ये किताब हर सुन्नी के घर में होना चाहिए। आप अगर पढ़ना नहीं जानते हैं तो दूसरों से पढ़वा के सुनिए। जैसे ये उर्से मुफस्सिर आज़म हिंद है, सफा नंबर 198 देखा था मैंने शायद, हाँ। तो देखें आप मुफस्सिर आज़म हिंद का जिक्र अल्लामा महबूब गौहर साहब क़िबला ने किस खूबसूरती से किया है कि हुज्जतुल इस्लाम के फर्जंद जिलानी मियां, सुभान अल्लाह। आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी ने फरमाया कि अजीजम का नाम पुकारने के लिए जिलानी मियां रखा जाए। जिलानी मियां ये पुकारने के लिए जो नाम रखा गया किसी और के कहने से नहीं, आला हजरत फाजिले बरेलवी के हुक्म पे रखा गया। देखें, हुज्जतुल इस्लाम के फर्जंद जिलानी मियां सुन्नियत के थे बड़े मुखलिस अमीरो पासबा। हाँ, हुज्जतुल इस्लाम के फर्जंद जिलानी मियां सुन्नियत के थे बड़े मुखलिस अमीरो पासबा। नाम इब्राहिम है, पाया मुफस्सिर का लक़ब। नाम इब्राहिम है, पाया मुफस्सिर का लक़ब। इन्होंने यूं ही नहीं लिख दिया। हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद की आमद गंगटी में हो चुकी है, गंगटी में हो चुकी है। जैसा कि मुझे बताया हजरत मौलाना नूर मोहम्मद साहब ने, हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद की आमद गंगटी में हो चुकी है। और आप जब तकरीर फरमाते थे तो खुतबा के बाद 20-20 कुरान पाक की आयतों की तिलावत फरमाते थे, उसकी तशरीह करते थे, तफसीर बयान फरमाते। और यही वो शान खिताबत थी और यही वो आपका इम्तियाजी अंदाज था कि आपको उस वक्त के सारे उलमा ने मुफस्सिर आज़म हिंद माना और तस्लीम किया। तो फरमाते हैं कि नाम इब्राहिम है, पाया मुफस्सिर का लक़ब, दावती फिक्रो अमल है उनकी शोहरत का सबब। आपने जो सफर किया है दावत व तबलीग के हवाले से वो आप जानते। आगे लिखते, खुश बहुत थे उनकी आमद पर इमाम अहमद रजा। हुजूर जिलानी मियां की वलादत पर आला हजरत खुश थे, खुश बहुत थे उनकी आमद पर इमाम अहमद रजा। खुद मोहम्मद नाम से उनका अकीका भी किया, खुद मोहम्मद नाम से उनका अकीका भी किया। और ये सही है कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की सिर्फ बेटियां ही बेटियां थी, साहिबजादियां ही साहिबजादियां थी। उस वक्त कोई औलादे नरीना नहीं थी। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का ये पहला फर्जंद औलादे नरीना की शक्ल में मुफस्सिर आज़म हिंद है कि जब आपकी वलादत हुई तो हुजूर आला हजरत बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा फरहत व इंबिसात का इजहार फरमा रहे। लिखते हैं कि खुश बहुत थे उनकी आमद पर इमाम अहमद रजा। खुद मोहम्मद नाम से उनका अकीका भी किया। उनकी तकरीबे अकीका थी बड़ी तारीख साज, उनकी तकरीबे अकीका थी बड़ी तारीख साज। उम्दा खाने से हुए कितने ही तलबा सरफराज। देखिए
एक तफसील को इन्होंने एक ही मिसरे में समेट दिया है। उम्दा खाने से हुए कितने ही तलबा सरफराज। जब आला हजरत ने मुफस्सिर आज़म हिंद का अकीका फरमाया, आप सब उनके चाहने वाले मानने वाले हैं, अक्सर मुरीद हैं। मैं भी हजरत का चाहने वाला हूँ, मानने वाला हूँ, अकीदत रखने वाला हूँ, बेहद मोहब्बत करने वाला, बल्कि उनका गुलाम। तो इस वक्त तो आपको मजीद खुशी का इजहार करना चाहिए। जोर से बोलते सुभान अल्लाह और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो इन्होंने एक तफसील को एक ही मिसरे में के उम्दा खाने से हुए कितने ही तलबा सरफराज। आला हजरत ने जब अकीका फरमाया मुफस्सिर आज़म हिंद का, तो दारुल उलूम रज़विया मंजर इस्लाम के असातिज़ा को दावत दी और जितने मुतालिबीन थे, तलबा थे, सबको दावत दी। और आला हजरत ने उनसे पूछा कि हम अपनी मर्जी से खाना तैयार नहीं करेंगे, आपकी जो मर्जी हो खाने की फरमाइश कीजिए, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक खाना बनाया जाएगा। बच्चों ने जो ख्वाहिश जाहिर की मुफस्सिर आज़म के अकीके के मौके पर, वही खाना तैयार किया गया। ये आवाज़ अज़हरी वेब गुलाम गौस क़ादरी की जानिब से समाअत कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इतना शानदार तबसरा तारुफ हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद पर हो रहा है। या तो कहिए तो सलातो सलाम पढ़वा दिया जाए, या फिर आप यानी बेदिल होकर नहीं, बददिल होकर नहीं, खुशदिली के साथ जो लोग गए हैं वो सारे के सारे आ जाएं। अल्लामा ज़िक्रुल्लाह का खिताब हो रहा है और मुफस्सिर आज़म हिंद पर गुफ्तगू हो रही है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, जरा खुश होकर बोले सुभान अल्लाह। उम्दा खाने से हुए कितने ही तलबा सरफराज। आगे लिखते हैं, खुश वलादत पर नजर आए सभी अहलो अयाल। हिजरी 1325 उनकी वलादत का है साल। जोर से सुभान अल्लाह। हिजरी 1325 उनकी वलादत का है साल। 1325 हिजरी में मुफस्सिर आज़म हिंद की वलादत हो रही है और उस तारीख को अल्लामा महबूब गौहर ने एक मिसरे में महफूज कर दिया है। आगे लिखते हैं, आला हजरत ने चबाकर मुंह में छुहारा रखा। आला हजरत ने चबाकर मुंह में छुहारा रखा और उस्ताज़े ज़मन ने शेर तारीखी कहा। और उस्ताज़े ज़मन ने शेर तारीखी कहा। वो तारीखी शेर क्या था? शेर का एक मिसरा था। अल्लामा उस्ताज़े ज़मन कौन है? आला हजरत के मंझले भाई उस्ताज़े ज़मन अल्लामा हसन को जब खबर मिली कि हुज्जतुल इस्लाम के घर औलादे नरीना की वलादत हुई है, शहजादे की वलादत हुई है, तो खुशी से आ गए और उन्होंने एक मिसरा फिल बदी कहा था। और वो मिसरा ये था, इल्मो उमर इकबालो ताले दे खुदा। यही मिसरा था, इल्मो उमर इकबालो ताले दे खुदा। ये उस्ताज़े ज़मन ने उस वक्त दुआ दी थी, इल्मो उमर इकबालो ताले दे खुदा। और जब बाद में इस मिसरे को जब अदद के हिसाब से इस मिसरे का अदद निकाला गया, तो यही मिसरा मुफस्सिर आज़म हिंद की तारीख वलादत बन गई। इल्मो उमर इकबालो ताले दे खुदा। जब इसका अदद आप निकालेंगे तो अदद बनेगा 1325 और 1325 हिजरी में मुफस्सिर आज़म की वलादत हुई। आला हजरत ने चबाकर मुंह में छुहारा रखा और उस्ताज़े ज़मन ने शेर तारीखी कहा। और आगे लिखते हैं, रस्म में बिस्मिल्लाह खानी जब अदा घर में हुई, करके बैअत आला हजरत ने खिलाफत बख्श दी और ये फरमा दिया, तकरीब ही के दरमियान मेरा पोता होगा मुस्तकबिल में मेरा तर्जमान। बिल्कुल वही बात जो आला हजरत ने फरमाई। आपने छुहारा चबाकर सुभान अल्लाह पेश फरमाया और पेश फरमाने के बाद 5 साल 4 साल 4 महीने और 4 दिन की उम्र में जब रस्म बिस्मिल्लाह खानी
के बाद आला हजरत फाजिल बरेलवी ने अपने पोते मुफस्सिर आज़म हिंद को देखा तो मुस्कुराकर फरमाया, मेरा ये पोता मुस्तकबिल में मेरी जबान होगा, मेरी जबान होगा। और ये जुमला किसी और का नहीं था, मुजद्दिद इस्लाम का जुमला था। इसलिए जहां जी जलसे में मुफस्सिर आज़म तकरीर फरमाते थे, इल्म का दरिया बहाते थे। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद खानदाने आला हजरत बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। सुभान हुजूर उमर मियाँ साहब क़िबला को स्टेज पर बुलाया जाए और नात खानी के बाद जो आप लोगों ने मजलिस खाली कर दी, अच्छा नहीं लग रहा है। जो लोग इधर उधर हैं वो आए, अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला का खिताब नायाब सुने और हजरत को स्टेज पर लाएं। अभी तो हुजूर जिलानी मियां अली रहमत के हवाले से अल्लामा महबूब गौहर ने मंजूम सबानी आला हजरत में जो लिखा है वो 2 मिनट 5 मिनट में सुनाकर फिर हदीस रसूल की रोशनी में तकरीर होगी। खुद को तैयार कर ले, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और ये फरमा दिया तकरीब ही के दरमियान मेरा पोता होगा, मुस्तकबिल में मेरा तर्जमान। और ये फरमा दिया तकरीब ही के दरमियान मेरा पोता होगा, मुस्तकबिल में मेरा तर्जमान। आला हजरत की दुआ से शाह जिलानी मियाँ आगे चलकर बन गए मिल्लत के मीरे कारवां। और आगे लिखते हैं, थे हकीकत में तसव्वुफ और तरीकत के अमीन, हुज्जतुल इस्लाम के दिलबंद व सज्जादा नशीं। मंजर इस्लाम उनकी जोहद से फूला फला, बढ़ गया उनके सबब मकबूलियत का दायरा। अंजुमन ऐसी सजाई दावतो इरशाद की, चारों जानिब से सदा आई मुबारकबाद की। ये सही है जो हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद ने मंजर इस्लाम को असरे नौ जो हयात बख्शी, असरे नौ जी, उस वक्त हालत मंजर इस्लाम की बहुत खस्ता हो गई थी तो मुफस्सिर आज़म हिंद ने अपने घर के जेवरात गहने बेचकर मुदर्रिसीन को तनख्वाह भी दी, तलबा को खाना भी खिलाया और अच्छे अच्छे मुदर्रिसीन को लाकर मंजर इस्लाम में फिर से बहाल फरमाया। और माहनामा आला हजरत जारी फरमाकर एक बार फिर मंजर इस्लाम का नाम इतना रोशन फरमा दिया कि आला हजरत ने फरमाया, मेरा ये पोता मेरी जबान होगा। इसमें कोई शक नहीं कि मंजर इस्लाम के रूह से भी मसले के आला हजरत की कल भी तरवीज इशाअत हो रही थी, आज भी तरवीज इशाअत हो रही है। आगे लिखते अल्लामा महबूब गौहर साहब, मंजर इस्लाम उनकी जोहद से फूला फला, बढ़ गया उनके सबब मकबूलियत का दायरा। अंजुमन ऐसी सजाई दावत और इरशाद की, चारों जानिब से सदा आई मुबारकबाद की। आम दुनिया भर में पैगामे रजा करते रहे। मुफस्सिर आज़म की बात हो रही है, आम दुनिया भर में पैगामे रजा करते रहे, जानशीनी का मुकम्मल हक अदा करते रहे, जानशीनी का मुकम्मल हक अदा करते रहे। काम तबलीग व इशाअत का है, मियारी किया, माहनामा आला हजरत आपने जारी किया। यादगारे आला हजरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरफरोशाना तरीके से कमर बस्ता रहे। खुद मुदर्रिस, खुद मुहस्सिल, खुद मुबल्लिग, खुद मुदीर, यानी ऐसी शख्सियत जिसकी नहीं मिलती नजीर। मंजर इस्लाम से फुजला की देकर एक फौज, मंजर इस्लाम से फुजला की देकर एक फौज, खानकाहे रज़विया को आपने बख्शा है औज। मुनफरिद लहजा रखा तहरीर और तकरीर में, था यदे तौला उन्हें हासिल फन तफसीर में। इल्म तफसीरो उसूल फिक़्ह में थे लाजवाब, यूं बआसानी नहीं मिलता मुफस्सिर का खिताब, यूं बआसानी नहीं मिलता मुफस्सिर का खिताब। सुस्ता और संजीदा लहजे में किया करते थे बात, आपकी हर गुफ्तगू में होते तहकीकी निकात। और लिखते हैं, था बहुत मजबूत किरतासो कलम से राब्ता, आपकी 15 किताबों का है मिलता तज़किरा, आपकी 15 किताबों का है मिलता तज़किरा। किताबें भी ऐसी लिखी हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद ने कि एक किताब का नाम रखा जिक्रुल्लाह, एक किताब का नाम रखा निअमतुल्लाह,
एक किताब का नाम रखा हुज्जतुल्लाह, कुछ किताबें फजाइल दुरूद शरीफ पे लिखी, कुछ किताबें आपने अलग अलग सूरतों की तफसीर में लिखी, कुछ कसीदों की तशरीह फरमाई। तो इस तरह से आला हजरत फाजिल बरेलवी की आप जबान भी हैं, और कहने दिया जाए ये तसनीफ की जो दौलत मिली है वो भी आपके दादा मोहतरम से ही मिली है। ये आवाज अजहरी वेब गुलाम गौस कादरी की जानिब से समात कर रहे हैं। और लिखते हैं कि था बहुत मजबूत किरता सो कलम से राबता, आपकी 15 किताबों का है मिलता तस्करा, एक खुर्शीदे हिदायत बन के चमके दहर में, जिसकी ज़ौरेज़ी रही इल्मो अमल के शहर में, इल्मी और तबलीगी कामों में रहे मसरूफ तर, दायाना फिक्र का जाहिर हुआ हरसू असर, हक पसंदी हक बयानी की हंसी तफसीर थे, दुश्मनाने दी की खातिर एक खुली शमशीर थे, सीरतो किरदार में वालिद के थे अक्से जमील, सीरतो किरदार में वालिद के थे अक्से जमील, देखने वाला मचल जाता था ऐसे थे शकील, देखने वाला मचल जाता था ऐसे थे शकील, ज़ुहद व तक़वा में थे हामिल इम्तियाजी शान के, और वो दिल से फिदाई थे शहे जीलान के। यकीनन जीलानी मियाँ पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला, पीरा ने पीर मीरों के मीर हमारे दस्तगीर, कुतुब रब्बानी पीरे लासानी महबूबे सुबहानी शहबाज लामकानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दिस सिरो नूरानी कुतुबुल अक़ताब फर्दुल अफराद गौसुल अक़बास से बेहद मोहब्बत फरमाते थे, और दादा को जो मोहब्बत थी वही मोहब्बत पोते को मिली। और मुफस्सिर आज़म भी पूरी जिंदगी यही कहते रहे, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत तुमा के वास्ते, और यही फरमाते रहे ला क्या बा, और फरमाते रहे तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा था। और लिखते हैं आगे के ज़ुहद व तक़वा में थे हामिल इम्तियाजी शान के, और वो दिल से फिदाई थे शहे जीलान के, अहले सुन्नत की वो अपने दौर में थे आबरू, उनके नामो काम का झंडा गड़ा था कू बकू। इसमें कोई शक है? सुभान अल्लाह। आगे लिखते खान वादे में अलग ही उनकी इल्मी शान थी, जात जीलानी मियाँ की फख्रे हिंदुस्तान थी। पूरे हिंदुस्तान ने आपको मुफस्सिर आज़म हिंद तस्लीम किया, माना मजबूर होकर नहीं मसरूर होकर। आगे लिखते हैं कि आज भी रोशन हजारों दिल में है यादों के दीप, आज भी तो है निकलती उनके बहरे फन से सीप, शम्ए यादे मुस्तफा जिस दिल में ताबिंदा रही, बादे रुखसत भी वो जातो शख्सियत जिंदा रही, शाह इब्राहिम हैं उस खान वादे के चराग, एक जमाने को मिला जिससे उजालों का सुराग, दारे फानी छोड़कर शहजादे हामिद रजा हिजरी 1385 में गए सुए बका, तकरीबन हिजरी 1385 में गए सुए बका। तकरीबन पूरी तकरीर तो मुफस्सिर आज़म हिंद पे हो ही गई माशाअल्लाह। बिल्कुल पूरी तकरीर मुफस्सिर आज़म हिंद पे हो गई। आपने ये अशार समात किए, ये तो एक झलक पेश की है मैंने, जो आपने हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद के हवाले से मंजूम सवाने आला हजरत में लिखा है। 500 किताबों के मुताले के बाद अल्लामा महबूब गौहर साहब क़िबला ने निहायत अर्क़रेज़ी के साथ और निहायत खुलूस और मोहब्बत के साथ ये किताब लिखी है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, अमल में, इल्म में और बरकतें अता फरमाए। मैं भी गुजारिश करता हूँ आप हजरात से कि जरूर ये किताब हासिल करें। जो भी हदिया हो, जो आपने मुकर्रर किया हो, वो हदिया पेश करके जरूर हुसूल बरकत के लिए अपने घर में रखें, खुद पढ़ें, बच्चों से पढ़वाएं, अपने घर में खवातीन से कहें कि आप पढ़िए, और आप न पढ़ सकें इमाम साहब से पढ़वा कर सुने। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अरे भाई, जिस किताब का चर्चा पूरे हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान से बाहर है, हमारे लिए तो खुशी की बात है कि मौलाना महबूब गौहर साहब इस्लामपुर सीतामढ़ी में रहते हैं, और ये कहीं और की बात नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात है, हमारे जिले की बात है, हमारे इलाके की बात है। जब इलाके की बात है तो मोहब्बत औरों की बनिस्बत और ज्यादा होनी चाहिए।
अब मैं थोड़ी देर आपकी खिदमत कर देता हूँ, मोहब्बत से एक बार और दुरूद शरीफ सुनाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। इस शेर से मैं खुद को शुरू करता हूँ कि अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, अल्फाज नहीं मिलते। जाने आलमीन कहिए, मुरादुल मुश्ताकीन कहिए, अनीसुल गरीबीन कहिए, सिराजुल सालिकीन कहिए, शम्सुल आरिफीन कहिए, शफीउल मुज़निबीन कहिए, खातिमुन नबिय्यीन कहिए, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन कहिए, ताहा व यासीन कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, सरकार दो आलम कहिए, नूरे मुजस्सम कहिए, रसूल मोहतशम कहिए, शफीउल उमम कहिए, शहर यारे इरम कहिए, ताजदारे हरम कहिए, सैयदुल अरब वल अजम कहिए, साहिब जूदो करम कहिए। अल्फाज नहीं मिलते, बोले जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आवाज मेरी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन शेर अच्छा है, खुद को तैयार करें, बोले सुभान अल्लाह। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, आका दाता माँ बाप मलजा शम्सुद्दोहा बद्रुद्दोजा कहिए, नूरुल हुदा कहिए, खैरुल रसूल कहिए, खैरुल बशर कहिए, खैरुल बरा कहिए, हाकिम अर्दो समावात कहिए, मुख्तारे कायनात कहिए, बाइसे तखलीक़े कायनात कहिए, फरमा रवाए कौनैन कहिए, जद्दिल हसन वल हुसैन कहिए, सैयद अबरार कहिए, मालिक मुख्तार कहिए, शफीए रोज़े शुमार कहिए, मालिक जन्नत कहिए, कासिम नेमत कहिए, फरमा रवाए कौनैन कहिए, हाकिम अर्दो समावात कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, यासीन कहिए, मुज़म्मिल कहिए, ताहा कहिए, मुदस्सिर कहिए। अलकाब नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे दरबार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे। एक शेर और समाप्त कर ले कि अखलाक मोहम्मद की क्या शान निराली है, अखलाक मोहम्मद की क्या शान निराली है, दुश्मन भी पढ़े कलमा किरदार को क्या कहिए। जब आका फातिह मक्का की हैसियत से मक्का शरीफ में तशरीफ फरमा हुए, आप जिस ऊँटनी पे तशरीफ फरमा थे उस ऊँटनी का नाम था कस्बा, कस्बा ऊँटनी पे मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा थे, सियाह हमामा शरीफ बांध कर निहायत इनके सारी और तवाज़ो के साथ मक्का शरीफ में तशरीफ फरमा हुए हैं। और प्यारे नबी के साथ ऐसे जाबाज हाजिर थे और ऐसी फौज थी जिसका तेवर ये था कि ताल्लाह ये शेवा नहीं है बावफाओं का, पिया है दूध हम लोगों ने गैरत वाली माओं का, नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में जहां को महो कर दे नारे अल्लाह अकबर में। आका जब मक्का शरीफ में दाखिल हुए तो आम ऐलान कर दिया कि जो अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेगा उसके लिए अमान है, जो खाने काबा के अंदर आ जाएगा उसके लिए भी अमान है, जो हथियार डाल देगा उसके लिए भी अमान है, जो अबू सुफियान के घर में आ जाएगा उसके लिए भी अमान है। फातिह आज़म फातिह मक्का प्यारे मुस्तफा तशरीफ फरमा थे और बड़े बड़े जालिम जाबिर मक्कार अय्यार
अय्याश मेरे नबी के सामने थे और ऐसे ऐसे जालिम जाबिर हमारे नबी के सामने थे कि जिन्होंने मुस्तफा के रास्ते में कांटे बिछाए थे वो भी सामने थे, जिन्होंने मेरे नबी के शाने पे ओझड़ी डाली थी वो भी सामने थे, जिन्होंने मेरे नबी के गले में फंदा डालकर घसीटा था वो भी सामने थे, जिन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवाना कहा था, मजनू कहा था, पागल कहा था माज़अल्लाह, वो भी सामने खड़े थे, जिन्होंने मेरे नबी की प्यारी बेटी हजरत ज़ैनब के पेट में नेज़ा मारकर उनका हमल साकित कर दिया था और हजरत ज़ैनब का इंतकाल हो गया था। ऐसे ऐसे जालिम मेरे नबी के सामने खड़े थे, लर्जा तरसा हसरत भरी निगाहों से मेरे नबी को देख रहे थे। वो समझ रहे थे कि आज फातिह मक्का की हैसियत से मुस्तफा तशरीफ फरमा है, हो सकता है हमें खौलते हुए तेल में डालकर जला दिया जाए, हो सकता है हमें जिंदा जबा कर दिया जाए, जिंदा जबा कर दिया जाए, हो सकता है कि हमें सूली पे चढ़ा दिया जाए। कुछ लोग समझ रहे थे कि हो सकता है कि आज हमें खौलते हुए तेल में डाला जाए, कुछ लोग समझ रहे थे हो सकता है कि हमें बच्चों के सामने जबा किया जाए, कुछ लोग समझ रहे थे कि हमारी बोटी बोटी करके कुत्तों के सामने डाल दिया जाएगा। ऐसे वक्त में सब लरसा तरसा हसरत भरी निगाहों से मेरे नबी को देख रहे थे। रहमते नबी जोश में आई और मुस्तफा ने आम ऐलान कर दिया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम फज़हबू अंतुम मुतलका। ओ मक्का वालों, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं है, तुम्हें इख्तियार है, जहां चाहो चले जाओ, जहां चाहो चले जाओ। जब रहमतुल लिल आलमीन ने ये ऐलान किया था तो हर तरफ से यही आवाज आई, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अखलाक मोहम्मद की क्या शान निराली है, दुश्मन भी पढ़े कलमा, किरदार को क्या कहे। ये आवाज अजहरी वेब गुलाम गौस कादरी की जानिब से समाअत कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ देखेंगे आप अपने नबी के अखलाक हसना को। मेरा ये मौजू नहीं है, जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है कुरान पाक की, उस आयत करीमा के तनाजुर में बस एक हदीस शरीफ सुनाकर मैं रुखसत हो जाऊंगा। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाबू तवाज़ो सफा नंबर 963 सत्र 1 2 3 4 5 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला क़ाल मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब वमा तक़र्रब इलय्या अब्दी बिशैइन अहब्बु इलय्या मिम्मा फ़तरज़तु अलैहि वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन्नवाफ़िल हत्ता अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु लज़ी यस्मउ बि व बशरहु लज़ी युबशिरु बि व यदहु लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु लती यमशी बिहा व इन सअलनी लउतियन्ना बल इन इस्ताज़नी लउईज़न्ना औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। हजरत अबू हुरैरा ये वो सहाबी हैं कि बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, तिरमिजी शरीफ में, इब्ने माजा शरीफ में, नसई शरीफ में, दाऊद शरीफ में, अहादीस की किताबों में सबसे ज्यादा रवायतें हजरत अबू हुरैरा से ही मरवी हैं। और ये भी मेरे नबी की अता है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो हजरत अबू हुरैरा इस हदीस शरीफ के रावी हैं। वो फरमाते कि प्यारे नबी ने फरमाया, ओ दीवानो परवानो फरजानो मस्तानो जाबाजो सरफरोशो मुजाहिदों सहाबियों मोमिनो, गौर से सुनो, मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। आका ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है जो मेरे वली से दुश्मनी रखे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। जो मेरे वली से अदावत रखे, जो वली से दुश्मनी रखे, ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। और आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे फराइज नमाजों की पाबंदी के साथ जब नवाफिल की कसरत करते हैं तो अहबब्तु हो, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। फराइज के साथ नवाफिल की कसरत, जोहर की नमाज फर्ज, असर की फर्ज, मगरिब की फर्ज,
ऐशा की फर्ज, फज्र की फर्ज, ये फर्ज नमाजें अल्लाह ताला फरमाता है जब मेरे बंदे फराइज की पाबंदी भी करें और नवाफिल की कसरत भी करें तो अहबब्तुहु, मैं उसे मोहब्बत फरमाता हूं, मैं उसे मोहब्बत फरमाता हूं। और जब मोहब्बत फरमाता हूं तो फकुन्तु समाहुल लज़ी यस्माउ बि, मैं उसका कान हो जाता हूं जिसे वो सुनता, व बशरहुल लज़ी युबशिरु बि, मैं उसकी आंखें हो जाता हूं जिससे वो देखता, व यदहुल लती यब्तिशु बिहा, मैं उसका हाथ होता हूं जिसे वो पकड़ता, व रिजलहुल लती यमशी बिहा, मैं उसका पैर हो जाता हूं जिसे वो चलता। और उस वली की शान ये होती है कि इंसानी लाती अन्ना, अगर वो मुझसे कुछ मांग लेता है, सवाल करता है तो मैं जरूर अता फरमा देता हूं। अगर वो कुछ मांगता है तो मैं जरूर अता फरमा देता हूं। और मेरा वो वली किसी के लिए दुआ कर देता है तो मैं उसकी दुआ भी कबूल फरमा लेता हूं, मैं उसकी दुआ भी कबूल फरमा लेता हूं। इस तनाजुर में आप मुजद्दिद इस्लाम आला हजरत को देखिए और हुज्जतुल इस्लाम को देखिए, मुफ्ती आजम हिंद को देखिए। मुझे इस वक्त बताना ये भी है, तवज्जो चाहूंगा कि मुफस्सिर आजम से हम मोहब्बत करते हैं और मुफस्सिर आजम की मोहब्बत में ही हमने इस महफिल का इनेकाद किया है। यानी मुफस्सिर आजम ने तसनीफ के जरिए, तबलीग के जरिए, तकरीर के जरिए, तहरीर के जरिए, आपने तदरीस के जरिए दीन मतीन की बेमिसाल खिदमत फरमाई है। मदरसे के जरिए, खानकाहों के जरिए और मसाजिद के जरिए, तलबा के जरिए, उलमा के जरिए आपने दीन मतीन की खिदमत तो फरमाई है। अगर कोई पूछे कि हुजूर मुफस्सिर आजम हिंद ने किताबें भी अता फरमाई, मदरसा भी अता फरमाया, आपने तकरीर भी की, आपने बैयत से भी नवाजा, खिलाफत से भी नवाजा, इजाजत भी मरहमत फरमाई, इसके अलावा भी कुछ अता फरमाया है। तो इस वक्त मेरी अकीदत कहती है कि हुजूर मुफस्सिर आजम ने ये चीजें तो अता फरमाई हैं। और हुजूर जिलानी मियां के अगर फर्जंदों को देखो तो वो अजीम नेमत अता फरमाई। यानी अल्लाह ने हम सुन्नियों को जिलानी मियां के तबस्सुल से वो अजीम नेमत अता फरमाई कि कोई कब्र मिल्लत की शक्ल में है और कोई हुजूर रिहाने मिल्लत की शक्ल में है और कोई ताजुश शरिया की शक्ल में पूरी दुनिया में जगमगा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरा वो बंदा किसी के लिए दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ कबूल फरमा लेता हूं। सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जो मुफ्ती आजम भी हैं और मुत्तकी आजम भी हैं। देखिए हम सुन्नी है, सुन्नी, और हमें औलिया किराम से मोहब्बत है। और ये बात आज आप तख्ती दिल पे नोट कर लीजिए कि मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। ये नारा हम घंटी में लगा रहे हैं और ये लगता रहा है, लग रहा है, लगता रहेगा, ये लगता रहेगा। और मैं कहना चाहूंगा ये मसलक आला हजरत चार मोहब्बत के मजमुए का नाम है। गौर कीजिएगा, चार मोहब्बतों के मजमुए का नाम है मसलक आला हजरत। पहली मोहब्बत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी जहां मसलक आला हजरत होगा वहां ये चार मोहब्बतें होंगी, और जहां ये चार मोहब्बतें होंगी वहीं मसलक आला हजरत होगा। पहली मोहब्बत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हम सुन्नी अपने आका से जान से ज्यादा मोहब्बत करते, माल से ज्यादा मोहब्बत करते, औलाद से ज्यादा मोहब्बत करते। पहली मोहब्बत प्यारे नबी की मोहब्बत, और दूसरी मोहब्बत सहाबाए किराम की। हम सारे सहाबाए किराम से मोहब्बत करते हैं और कहते हैं सहाबी कन्नुजूमी बिअय्यिहिम इक्तदैतुम फहतदैतुम।
और हम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो हर सुन्नी सारे सहाबा किराम से मोहब्बत करता है, हर सुन्नी। और तीसरी मोहब्बत अहले बैत की मोहब्बत, हम सहाबा किराम से भी मोहब्बत करते हैं और अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, सुभान अल्लाह। और चौथी कौन सी मोहब्बत है जो हम सुन्नियों के पास है, वो कौन सी अजीम दौलत है जो हम सुन्नियों के पास है, तो वो है सारे औलियाए किराम से मोहब्बत। वो मशरिक के हो के मगरिब के, शेमाल के हो के जुनूब के, बिहार के हो के यूपी के, उड़ीसा के हो के बंगाल के, छत्तीसगढ़ के हो के तमिलनाडु के, कर्नाटक के हो या झारखंड के, छत्तीसगढ़ के हो के मध्य प्रदेश के हो के हरियाणा के, दिल्ली के हो के गुवाहाटी के, आसाम के, हिंदुस्तान के हो या बैरून हिंद के, पूरी दुनिया के औलिया से हम बेहद मोहब्बत करते हैं और आला हजरत की तालीम की रोशनी में मोहब्बत करते हैं कि साये जुमला मशाइख या खुदा हम पर रहे, साये जुमला मशाइख या खुदा हम पर रहे, रहम फरमा आले रहमा मुस्तफा के वास्ते। तो ये चार मोहब्बतें हैं जिसका नाम है मसलक आला हजरत। ये हमारी नाकिस सलाहियत के मुताबिक ये चार मोहब्बतें कैसी कीमती मोहब्बतें हैं। अब मैं वजाहत कर देता हूं कि जिसको प्यारे नबी से मोहब्बत होगी और जिस दिल में आका से मोहब्बत होगी, उस दिल में नसरानियत और यहूदियत की मोहब्बत कभी नहीं आ सकती। और जिसके अंदर सहाबा किराम की मोहब्बत होगी, तो सहाबा किराम से मोहब्बत करने वाले के अंदर राफजियत नहीं आ सकती। और जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा उसके अंदर खारजियत नहीं आ सकती। और जो औलिया से मोहब्बत करेगा उसके अंदर वहाबियत नहीं आ सकती, वहाबियत नहीं आ सकती। तो बोलिए ये मसलक आला हजरत बड़ा पैगाम दिया, जिंदाबाद। मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत। तो मुफ्ती आजम की शान, आपका तकवा, यूं तो तकरीर करूं तो बहुत सी रवायतें मुस्तहज़र हैं, लेकिन छोटी बात मैं अर्ज कर देता हूं तकवे की। मुर्शिद करीम ताजुल शरिया ने फरमाया कि मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। तो आपका तकवा ये था कि अगर कोई आपके पास कागज लेकर आता कि तावीज लिख दीजिए, और कागज अगर बड़े साइज का होता तो आप तावीज लिखते और जो बचा हुआ कागज होता उसी को दे देते जो लेकर आया है। एक मकाम पर एक ने कहा हजरत आपके पास कागज है, इसी पे मेरे लिए ताबीज लिख दें। फरमाया ये मेरा कागज नहीं है, उसका है जिसके लिए मैंने ताबीज लिखा है, पहले उससे इजाजत लो फिर ये लिखना मेरे लिए जायज होगा। जब तक इजाजत नहीं मिलेगी मैं नहीं लिख सकता, यानी मुझे कह लेने दीजिए। आज हजरत उमर रजा खान साहब किबला यहाँ तशरीफ फरमा है। खानदान आला हजरत का हर फर्द काबिल एहतराम है, काबिल मोहब्बत है, काबिल इज्जत है, काबिल तौकीर है। लिहाजा हम आला हजरत से भी मोहब्बत करते हैं और आला हजरत के घराने से और उस घराने के हर फर्द से मोहब्बत करते हैं। हम तो शहर रजा से भी मोहब्बत करते हैं और शहर रजा में रहने वाले लोगों से भी मोहब्बत करते हैं। और हम कहते हैं वो खानका और वो बारगाह जिसे मरकज अहले सुन्नत कहते हैं, कमरे मिल्लत अपने जमाने में बेमिसाल, हुजूर रेहाने मिल्लत अपने जमाने में बेमिसाल, हुजूर ताजुल शरिया अपने जमाने में बेमिसाल, मुफस्सिर आज़म हिंद अपने जमाने में बेमिसाल, हुज्जतुल इस्लाम अपने जमाने में बेमिसाल, हजरत मुफ्ती आज़म अपने जमाने में बेमिसाल, आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खां अपने जमाने में बेमिसाल। ये खानदान भी बेमिसाल है और खानदान का हर फर्द बेमिसाल, हर फर्द बेमिसाल है। हम अजहद शख्सियात
उस खानदान में हैं। अल्लाह ताला सबकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए और मौला आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए।